कैसर मेरी इकलौती औलाद था। अगर कभी मैंने उसे गुस्से में कुछ कह दिया तो मेरा मकसद ये नहीं था कि वो इस दुनिया से चला जाए, लेकिन वो तो चला गया मलिक साहब। ये फरेबी दुनिया उसके लायक ही नहीं थी, इस काबिल ही नहीं थी कि वो यहाँ रहे, इसलिए वो बहुत बेहतर जगह पर चला गया। मेरी दिल की आंखों से देखोगी तो शायद इस वक्त तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। आपके बेटे ने शादी कर ली कल रात को। ये सब कुछ आप लोगों की गफलत की वजह से हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जुनैद इस हद तक गिर जाए। इस जुनैद का तो मैं वो हिशर करूंगा, सारी जिंदगी याद रखेगा, एक दफा मेरे हाथ तो लगेंगे। इस नैरो को डिवोर्स पेपर मिलेंगे तो क्या होगा? तलाक ना हो। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। जब बात अपनी बका की हो तो कोई डर कोई वहम नहीं रहता। आप लोग चाहे जो भी कहें, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। आप लोग मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। अच्छा, रोका कैसे जाता है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मलिक साहब, बीच में चाचा, चाचा साहब, चाचा। एक बार मैं तुम्हारे धोखे को माफ कर चुका हूँ, हर बार नहीं। मेरी गलती थी तुम्हें इस घर में जगह देकर। चाचा साहब, आप जुल्म करें। चुप रहो, इस कमरे में सड़ोगी, यही तुम्हारा मुकद्दर है। चाचा जाओ, साहब, जाओ। चाचा साहब, चाचा, चाचा साहब खोले। तुम यहाँ पे क्यों आए? राहिल, मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम आराम से सब्र और तहम्मुल से बात करें। सब्र और तहम्मुल की बात तो देखो कौन कर रहा है। जो जब खुद गुस्से और तैश में आता है तो ना ही रिश्तों की परवाह करता और ना ही किसी की उम्र का लिहाज करता। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे अंकल से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कहते हो तो मैं जाके उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी और जुनैरा की बात करने नहीं आया हूँ यार। मैं तुम्हारी और समरा की बात करने आया हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी तबीयत नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया सारे घर वालों की तरह। प्लीज राहिल, अगर इस वक्त गुस्सा करने के बजाय तुम मेरी बात सुन लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यार, बात सुनने और समझने का वक्त जा चुका है, क्योंकि ना ही इसकी कोई अहमियत है और ना ही कोई फायदा है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों अहमियत नहीं है इस बात की? राहिल, तुम एक समझदार इंसान हो यार। तुम जानते हो इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, और कल जिस लहजे में तुमने उससे कॉल पे बात की है वो उसके लिए ही नहीं है, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है यार। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हमारी बहन पे बात आई है तो तुम्हारा दिल कितना टूटा। मैं मुसलसल इतने महीनों से उसका दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये सब मेरे लिए बहुत आसान था। नहीं आसान, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, लेकिन ये बात हम आराम से बैठ के भी तो कर सकते। अब आराम से बैठ के बात करने का वक्त जा चुका है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है यार, वो जुनैद किसी भी तरह मेरी बहन के काबिल नहीं है। और तुम भी ये ड्रामेबाजी खत्म करो। इस सारे फसाद की वजह तुम ही हो। तुम्हें लेक्चर देने और समझाने का अगर शौक है ना तो जाओ अपने घर में जाके अपनी आईने में शक्ल देखो, शायद तुम्हें कुछ शर्म आ जाए। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा इनका। मलिक साहब, आप घर पर आराम करें, अल्लाह बख्श के साथ चली जाऊंगी मैं। कहा ना, साथ चलता हूँ, आ जाओ। कम ऑन जूनी, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया और तुम शक्ल बना के बैठी हो। तुम्हारी मर्जी का खाना ऑर्डर किया, पसंद नहीं आ रहा, कुछ और मंगवाओ। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मम्मी और आपने इंसिस्ट किया तो आ गई। एग्जैक्टली, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए इसीलिए आया ना यहाँ पे। इतना स्ट्रेस लोगी, मुश्किल से फीवर ठीक हुआ फिर हो जाए। मम्मी और बाबा की 2 बार कॉल आ चुकी है, बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। बल्कि बाबा ने तो मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं, घुमाऊं, फिराऊं, खाना खिलाऊं, और जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए फिर घर में एंटर हो सकता है। तो प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकलवाओ यार। मैं तो खुद घर से निकाली हुई, धुतकारी हुई। रेस्ट रूम से आते।
हाँ शायदा बोलो। मलिक साहब, कैसर साहब अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं, आप जल्दी आ जाएं। वापस ले लो, तेज चलाओ। सॉरी, आई एम सॉरी मलिक साहब, शायद वो इतनी ही मलिक पकड़ आया था। डॉक्टर साहब, झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या मलिक साहब, सच्ची मैंने कुछ गलत सुना ना? क्या बोल के गया हो? मेरा बच्चा, मलिक साहब मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा सबर रखिए, सबर करें। मैं समझी नहीं। यही कहा है मैंने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना, और आज ही। इसलिए कि मेरे पास नेशनैलिटी है। ओ कम ऑन यार, अगर ऐसा होता तो ये मैं बहुत पहले ना कर चुका होता। एक अच्छे दोस्त के नाते जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मैंने तुम्हें जिस परेशानी में देखा, मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें हेल्प करूं। मैं तुम्हें पहले की तरह बेफिक्र देखना चाहती थी, लेकिन बाद में क्या? आई कांट अंडरस्टैंड जुनैद। शायद मेरी खुद की फीलिंग्स मेरा साथ नहीं दे रही हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैंने अपने जहन से इन सब फीलिंग्स को निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस फीलिंग से मैं गुजर रहा था, तुम भी उसी से गुजरी हो। आई थिंक। बताओ, डू यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल? सोचना पड़ेगा, और वैसे भी अब्बू से भी तो परमिशन लेनी है ना। तुम्हें तो पता है मैं इतना बड़ा स्टेप उनकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकती। मैं सच कहूं तो हमारे पास इसका वक्त नहीं है, और मैं तुमसे निकाह की बात कर रहा हूँ। देखो, शादी, प्रॉपर फंक्शन वगैरह जब तुम्हारी फैमिली होगी तो हम वो करेंगे, और बहुत धूमधाम से करेंगे। लेकिन अभी बेशक तुम ना उनको बताओ, और हम वहां जाके उनको ये गुड न्यूज देंगे। क्या कर रहे हो जुनैद? खड़े हो जाओ, जोकर लग रहे हो बिल्कुल। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, और वो भी मेरी मर्जी का, तो मैं यहां से नहीं जाने वाला। तुम बिल्कुल बच्चे हो यार। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कहीं नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम सर। दरबार साहब, माना कि आप इस ऑफिस में नए हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में तो बहुत पुराने हैं। जी। और ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑफिस आवर्स दोस्तों से गपशप करने के लिए नहीं, काम करने के लिए होते हैं। जी सॉरी सर। ठीक है दरार, मैं निकलता हूँ। हाँ तो वो लखानी ग्रुप की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सर रेडी है, बस आधे घंटे में मेल कर रहा हूँ आपको। एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी सर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.